हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी। और आज हम बात करेंगे यूटीआई पे। यूटीआई को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं और ये काफ़ी कॉमन इशू है स्पेशली फ़ीमेल्स में, क्योंकि जो फीमेल्स का यूरेथ्रा है काफ़ी शॉर्ट होता है और क्योंकि जो ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की और हमारा जो एनल कैनाल है वो काफ़ी पास में होता है। तो कई बार क्या होते हैं, बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टिनल जो बैक्टीरिया हैं वो यूरेथ्रा के थ्रू ऊपर हमारे यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर से होते हुए आपके यूरेटर में कभी कभी किडनी तक पहुंच जाते हैं। तो काफ़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है कई बार, क्योंकि अगर ये किडनी तक ट्रैवल कर ले तो पेशेंट में सीवियर पेन, बर्निंग इन यूरिनेशन, कई बार ब्लड भी आ जाता है यूरिन में, और साथ में फीवर विद चिल्स। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और कई बार क्या होता है, पेशेंट को एक बार ठीक हो जाए फिर बार बार वो रिकरेंसी होती है, स्पेशली जो लोग प्रॉपरली उसे ट्रीट नहीं करते या खाली एंटीबायोटिक्स लेके छोड़ देते हैं। तो उसके लिए आपको अपने जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से यूटीआई होता है उनको भी मॉडिफाई करना चाहिए। क्योंकि देखिए, यूटीआई उन्हीं लोग को होता है या तो वो पानी कम पीते हैं, या बहुत समय तक अपनी यूरिन पास नहीं करते, होल्ड करके रखते हैं, या पुअर हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। और इम्यूनिटी की जिनको इशू है, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से भी बार बार यूटीआई हो सकता है। तो इस तरह के कई सारे फैक्टर हैं जिन पे भी हमें ध्यान रखना है ताकि हमें बार बार ये इन्फेक्शन ना हो। और इसकी कुछ होम्योपैथी में वंडरफुल मेडिसिन हैं जो 100% क्योर करती हैं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको रिकरेंट ये प्रॉब्लम होती है और वो जब ट्रेडिशनल जो मेडिसिन खा के आते हैं नहीं उनको आराम मिलता। तो होम्योपैथी में ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन जो आती है पेट्रोसेलिनम आती है। तो पेट्रोसेलिनम क्यू में अगर आप यूज़ करेंगे इसके 20 ड्रॉप्स TDS, तो ये जो यूरिन की जो भी सिम्टम है, यूरिनरी बर्निंग है, अर्जिंग है, फ्रीक्वेंसी और जो भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें आराम दिलाएगी। दूसरा, आप इसमें उवा उर्सी एक क्यू आता है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में बर्बेरिस वल्गैरिस, तो बर्बेरिस वल्गैरिस उन लोग के लिए भी अच्छा है जिनको पथरी की टेंडेंसी होती है और पेन हमेशा कमर में नीचे की तरफ ब्लैडर तक जाता है। तो वहाँ पे आप बर्बेरिस वल्गैरिस सेफली यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी मेडिसिन हैं जैसे सारसापरिला क्यू है, यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेंजिया जिसको हम पत्थर चट्टा कहते हैं वो भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसके अलावा एक और मेडिसिन है कैंथरिस। कैंथरिस आप यूज़ कर सकते हैं। कैंथरिस में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग होती है यूरिनेशन में। इवन बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर यूरिनेशन पेशेंट को बहुत सीवियर बर्निंग होती है, तो वहाँ पे कैंथरिस यूज़ होता है। इसके अलावा और भी मेडिसिन है जैसे फॉर एग्जांपल एपिसमेल। तो एपिसमेल में क्या होता है, यूरिन बहुत कम आती है, स्कैंटी आती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो वहाँ पे भी एपिस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी यूज़फुल मेडिसिन है, क्योंकि होम्योपैथी में तो मेडिसिन का भंडार है, बहुत सारी मेडिसिन है और वो आपकी बीमारियों को जड़ से ठीक करने की पावर रखती हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो आपको अगर इस तरह की कोई दिक्कत है, आप उसके लिए होम्योपैथी लीजिए, क्योंकि इसका लंबा और परमानेंट सोल्यूशन होम्योपैथी में है। और अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे कमेंट आप कर सकते हैं और कंसल्टेशन की आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन बिना डॉक्टर के परामर्श के आप मेडिसिन ना लें, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही प्रॉपर ट्रीटमेंट और मेडिसिन लीजिए। थैंक यू।